तो ये वो बताना चाह रहा था कि अगर आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका मेजर चंक जो है आपके एग्जाम का, यानी कि 35 मार्क्स की वेटेज आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। अब नो डाउट 35 मार्क्स अगर ये वेटेज रखते हैं तो चैप्टर्स भी थोड़े इनमें दम होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर सुमित भैया एंड दिस वीडियो इज फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स जो अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने 80 मार्क्स के फाइनल बोर्ड एग्जाम में से 35 मार्क्स सिर्फ 5 चैप्टर्स को पढ़कर स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब हम अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो हमारे चैप्टर्स की वेटेज होती है ना, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि हम उतना ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, कोई हमें इन चीजों के लिए बता नहीं रहा होता है इस वजह से। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूं जिनकी वेटेज है 35 मार्क्स फॉर द फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। एंड ये बहुत जरूरी है कि हमें हमारे चैप्टर्स की वेटेज पता हो, एटलीस्ट एक रफ आइडिया हो कि कौन से चैप्टर्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ताकि हमें हमारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस पता चले, कि ये पता चले कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कितना कम इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार से। तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना। यहाँ पर मैं आपको ऐसे 5 चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनकी वेटेज है 35 मार्क्स फॉर द फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। एंड 35 मार्क्स का मतलब हो जाता है अराउंड 45% ऑफ द टोटल एग्जाम वेटेज। मतलब 80 में से 35 मार्क्स आपके ये 5 चैप्टर्स लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब अराउंड हो जाता है 45% हमारे ये 5 चैप्टर्स वेटेज रखते हैं। कौन से चैप्टर से कंप्लीट वॉच करना वीडियो को, आपको सारी चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखो यार, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि सीबीएसई अपना हर क्लास के लिए सिलेबस रिलीज करता है। तो आपकी क्लास के लिए भी, यानी क्लास 12 के लिए भी सीबीएसई ने मैथ्स का सिलेबस जब रिलीज करा था तो अपने सिलेबस में क्लियरली बता रखा है, मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ पर वो सिलेबस, कि हमारा एक सिलेबस का यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है कैलकुलस यूनिट। ये वो यूनिट है जिसकी वेटेज है 35 मार्क्स। एंड इस अकेले यूनिट के अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं हमारे सिलेबस के। तो मैं कौन से यूनिट की बात कर रहा हूं? यूनिट नंबर हमारा 3 है, यूनिट 3, जिसका नाम है कैलकुलस। और ये वो यूनिट है जिसकी वेटेज है 35 मार्क्स, जिसके बारे में बात कर रहा था। अब इस यूनिट के अंदर ना, अकेले यूनिट के अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर अगर 1 की बात करें, जो पहला चैप्टर इस यूनिट के अंदर आता है वो है हमारा चैप्टर नंबर 5, जो हमारी फर्स्ट बुक के अंदर दिया गया है। इस चैप्टर का नाम आपको मिलेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से, जिसमें आपने डिफरेंशिएशन निकालना वगैरह सीखा होता है। काफी बच्चों का फेवरेट चैप्टर भी होता है। तो ये है वो पहला चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें 7 एक्सरसाइजेस आपको कवर करनी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और इसमें से जो कटा है वो है 5.8 एक्सरसाइज आपकी, जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह होता है, वो नहीं करना। तो 7 एक्सरसाइजेस हैं इसमें मिसलिनियस को मिलाकर। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पहला चैप्टर करना है हमें इस यूनिट से। इसके बाद जब आप जाओगे तो आता है चैप्टर नंबर 6 इस यूनिट के अंदर। चैप्टर नंबर 6 का नाम है एओडी। एओडी का मतलब, इसको शॉर्ट में एओडी बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम होता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब जो आपने डेरिवेटिव्स अभी सीखा 5वें चैप्टर में, अब उसका आपको एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन सीखना होता है चैप्टर नंबर 6 में। यहाँ पर आपके पास 3 एक्सरसाइजेस आ रही है इस साल के सिलेबस में, आई थिंक, जिसमें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और फिर उसके बाद 6.5 है आपका मैक्सिमम मिनिमम, वो आ रहा है। मतलब बीच के जो टेंजेंट नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन वगैरह होता है वो नहीं आ रहा, मैक्सिमम मिनिमम आपका लास्ट एक्सरसाइज आ रहा है। तो ये जो चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 6 इस यूनिट के लिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर इसके बाद जब आप जाओगे तो चैप्टर नंबर 7 आता है इंटीग्रेशन। अगेन बहुत बच्चे इसमें परेशान होते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स है एनसीईआरटी का, और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं और मेथड भी बहुत सारे हैं सॉल्व करने के लिए। तो इंटीग्रेशन आपको चैप्टर नंबर 7 इस यूनिट में मिलेगा। फिर इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम आपको पता होगा एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप देख सकते हो वहां पर आपने डेरिवेटिव सीखा था, उसका एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन सीखा, उसका भी एप्लीकेशन। इस वाले चैप्टर में आपको ग्राफ वगैरह बनाने होते हैं। इसका एक ग्राफ का क्वेश्चन पक्का आना है, 100% फिक्स है। और इसमें एक ही एक्सरसाइज बची है, सिर्फ एक एक्सरसाइज तो काट दी चैप्टर 8 से, एक एक्सरसाइज आपको करनी है और उसमें आपको ग्राफ बनाना होता है। फिर इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है। देखो कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 और ये 4। और जो लास्ट चैप्टर इस यूनिट के अंदर आता है वो है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको 3 मेथड सिखाए जाते हैं। सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, फिर उसके बाद होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं वो, और फिर लास्ट आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको करके जाना।
तो ये वो 5 चैप्टर्स है जिनके बारे में बात कर रहा था। इन पांचों चैप्टर्स की जो वेटेज है वो है 35 मार्क्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, जो उसने सिलेबस अपना रिलीज किया था। तो ये काफी ऑफिशियल बात है, कोई भी मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ वीडियो में। तो सारा सीबीएसई ने खुद बताया कि ये यूनिट जो है आपका 5 चैप्टर्स कवर करता है एंड ये यूनिट है 35 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो ये वो बताना चाह रहा था कि अगर आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका मेजर चंक जो है आपके एग्जाम का, यानी कि 35 मार्क्स की वेटेज आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। अब नो डाउट 35 मार्क्स अगर ये वेटेज रखते हैं तो चैप्टर्स भी थोड़े इनमें दम होगा, मतलब थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान तो नहीं होंगे, लेकिन अगर डिफिकल्ट है भी तो करना तो पड़ेगा एग्जाम के लिए, छोड़ तो सकते नहीं हो आप लोग। तो आपको ये चैप्टर्स अगर आपने कर लिए बहुत अच्छे से तो आपके 35 मार्क्स, जो कि एक मेजर चंक है आपके टोटल वेटेज का, वो आपका कवर हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज इसको छोड़ने की गलती मत करना। अगर डिफिकल्ट कुछ लगता भी है इसमें से तो प्लीज उसमें मेहनत करना और उसमें वीडियोस देखो और थोड़ा प्रैक्टिस करो, एक अच्छी प्रैक्टिस बनाओ। और इन चैप्टर्स को छोड़ने की बिल्कुल भी हमें गलती नहीं करनी है। ज्यादातर बच्चों से जो फीडबैक मिलता है वो ये होता है कि चैप्टर नंबर जो 7 है हमारा इंटीग्रेशन, हमें इसमें दिक्कत है, बाकी इधर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक होता है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत लगती है कुछ कुछ बच्चों को, सबको नहीं लगती, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। बाकी जो चैप्टर्स होते हैं वो लगभग हो ही जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको 35 मार्क्स बहुत बड़ी वेटेज होती है, 80 में से आपके 35 मार्क्स जो है ये 5 चैप्टर्स ही लेकर जा रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अगर ये छोड़ दिया डर के मारे की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो आपके 35 मार्क्स में बहुत ही कम नंबर आएंगे, हो सकता है आपका 10 नंबर ही बने, इसमें से 11 12 ऐसे नंबर बने। तो प्लीज इसको ना अच्छे से करके जाना, प्लीज इन चीजों को सीखो, अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस करो बहुत अच्छी, और एंड का टाइम है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही था, और ये थे वो 5 चैप्टर्स। तो मैं बताना चाह रहा था कि एटलीस्ट आपको पता हो, आप अवेयर रहो कि आप ये गलती ना करो। अगर आपको कुछ छोड़ना भी है तो ये चैप्टर्स प्लीज मत छोड़ देना, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड भी होते हैं। चैप्टर 5 से रिलेटेड है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 8, कुछ ऐसा इनमें ना रिलेशन भी होता है, तो प्लीज छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। ये वो 5 चैप्टर्स थे कैलकुलस यूनिट के जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। मुझे लगा कि ऐसा कोई आपको शायद नहीं बता रहा होगा, या आपका ही ध्यान इस चीज पे नहीं जा रहा होगा, आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है यार छोड़ दो, लेकिन जब आप सीबीएसई का सिलेबस देखोगे तो 35 मार्क्स बहुत बड़ी वेटेज होती है। बाकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब चैप्टर्स नहीं है जिनकी वेटेज इतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कीजिए और 35 मार्क्स अपने एग्जाम के लिए स्कोर कीजिए। मेरी बेस्ट विशेष है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, जो भी आपने मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंग जितना भी आप डिजर्व करते होगे आपको उतने मार्क्स जरूर मिलेंगे। एंड ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बाकी चैनल पे आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस आती रहती हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो चाहे सब्सक्राइब, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करो एंड अपने एग्जाम्स की जमकर तैयारी करो।